कमल पतंगा। भृगुकुल माने भृगु ऋषि के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज का आगमन हो गया। और परशुराम जी फरसा लेकर, कौन है कौन है कौन है। जैसे ही जनक की सभा में प्रवेश किया तो जनक महाराज के यहाँ इतनी भीड़ देखी, पब्लिक देखी, राजा देखे तो कहने लगे, पूछने लगे, अरे जड़ जनक कौन है ये सब क्या तमाशा है, ये भीड़ कैसी है। जनक डर गए। उस समय पर एक प्रथा थी, और वो प्रथा क्या थी कि परशुराम जी से इजाजत लेकर ही कोई सभा होती थी। उस समय क्षत्रियों को यदि कोई अपनी सभा करनी होती थी या कोई भोजन इत्यादि का उत्सव मनाना होता था, कोई भी बात इकट्ठे होते थे क्षत्रिय जब, तब इकट्ठे होते थे जब वे परशुराम जी से इजाजत लेकर आते थे। तो परशुराम जी ने देखा कि हमें तो पूछा नहीं, और इतनी सारी भीड़ कैसे है यहाँ पर क्षत्रियों की। बार बार फरसा दिखा रहे हैं परशुराम जी महाराज, और कह रहे हैं कि सुनो, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। अभी वो भीड़ देखकर शांत नहीं थे, इतने में महाराज उन्हें 2 खंड धनुष के दिखाई दे गए। और जैसे ही 2 खंड दिखाई दिए, निकाल बाहर उसको, ए जनक उसको बाहर निकाल, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो है मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है, उसको मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकाल, कौन है वो, शायद वो नहीं जानता। जब महाराज ललकार मारी परशुराम जी ने, तो जितने वो राजा बैठे थे ना, और कोई सिंहासन के पीछे लुक गया। हाँ, और पता है लाइन लगा कर आ रहे हैं परशुराम जी के सामने, अपने अपने पिताजी का नाम, मैं फलाने का बेटा, प्रणाम, साइड हट। फिर दूसरा आता है, मैं उसका बेटा, उस राज्य का राजकुमार, प्रणाम करता हूं आपको। परशुराम कहते, हट, निकाल बाहर उसको जिसने शिव धनुष तोड़ा है। अरे बाप रे बाप, देख परशुराम जी को, अरे नप गए सब काम। अरे बाप रे बाप, सब कांपने लगे। अपने एक तो कहने लगा, अच्छा हुआ ये धनुष हमसे नहीं उठा, अच्छा ही हुआ। हम तो बड़े सोच रहे थे कि हम धनुष उठाएंगे, हमें क्या पता था कि परशुराम बाबा आएंगे। तो सब अपने अपने प्राणों को बचाकर बैठे हुए हैं। और जनक से कहा, निकालो बाहर उसको, तो कोई बोला नहीं। लक्ष्मण जी महाराज बोले, और लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं, क्या बात है। विश्वामित्र जी महाराज दोनों को, लक्ष्मण जी को, राम जी को पास में लाए और उनके चरणों में लिटा दिया। अरे विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने दोनों को देखा तो राम ही चितई रहे थकिलोचन। परशुराम जी तो देखते रह गए राम जी को, लेकिन वही बात, क्रोध है, मन में क्रोध, इसलिए वो राम जी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बार बार जब कहते हैं तो राम जी ही बोल देते हैं, नाथ ए नाथ शंभु धन भंजनिहारा। और होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आपका ही कोई दास होगा प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला। परशुराम कहते हैं, हे राम सुनो, दास वो होता है जो सेवा करता है, दास शत्रुओं के जैसा काम नहीं करता।
वैसे तो संसार के लोग सेवा करने का बड़ा पाखंड और ढोंग रचते हैं, लेकिन भीतर से वे शत्रुता निभाते हैं। वैसे ही परशुराम जी कहते हैं कि एक तो तुमने धनुष तोड़ा, मेरा दिया हुआ धनुष तोड़ा तुमने, मेरे इष्ट का धनुष तोड़ा, ऊपर से कहते हो कि वह दास होगा। ये दासों का काम नहीं है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करे करिए लड़ाई। और तो महाराज लड़ाई के काम होते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं बीच में आके, बोले बाबा बाबा एक बात कहूं? परशुराम बोले कहो। लक्ष्मण कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना असरिस कीन्ही गोसाई। बचपन में बड़ी धनुष तोड़े हमने। देखिए धनु ही बोल रहे हैं, धनु ही। और वो शिव जी का धनुष कितना बड़ा है, कितना विशाल होगा। और परशुराम जी उसी के कारण क्रोधित हैं। परंतु लक्ष्मण जी का व्यंग्य देखिए। लक्ष्मण जी कहते हैं बहुत धनु ही तोड़ी है हमने, धनु ही। तुम इस धनुष के मारे परेशान हो, ऐसी धनु ही वनु ही तो हम तोड़ते ही रहते हैं। तो परशुराम जी और तमतमा गए भीतर से और कहने लगे अरे पापी, ये तुझे धनु ही दिखाई देती है? शंकर का ये पिनाक है, ये धनु ही दिखाई देती है? किस प्रकार से तुझे ये धनु ही दिखाई देती है? तो लखन कहते हैं हमारा कोई दोष नहीं, हमारे भैया का कोई दोष नहीं, उन्होंने तो छुअत टूट पिनाक पुराना छुआ बस, और छूते ही टूट गया। इसलिए हमारे भैया का कोई दोष नहीं है। ये बार बार मुझे कुठार मत दिखाओ, क्योंकि परशुराम जी बार बार फरसा दिखाते, कहते देख मेरे फरसे को क्षत्रियों के रक्त से न जाने कितनी बार नहाया है ये, और तुझे जरा भी भय नहीं लगता। तो लक्ष्मण कहते हैं ये हम कुमड़बतिया नहीं है। जो छोटे छोटे पौधे उगते हैं ना, नए पौधे, तो उनको उंगली नहीं दिखानी चाहिए। कहते हैं उंगली दिखाने से वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो यूं करके दिखाते हैं। तो बार बार वो जो परशु दिखा रहे हैं और बार बार उंगली कर रहे हैं, पापी चुप रहे तू मत बोल, लक्ष्मण से कहते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं ये बार बार तर्जनी ना दिखाओ हमें, हम कोई पैदा होने वाले पौधा नहीं है जो तुम्हारी उंगली देखकर डर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। इहा कुम्हड़ पतिया को नाही जे तर्जनी देखी मर जा। बहुत देर बहस होती रही परशुराम जी की और लक्ष्मण जी की। तब राम जी गए और राम जी से कहा कि राम जी ने कहा कि आप क्षमा करें, हमसे ये अपराध हुआ है। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिय न को। इसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे, हमारा बालक है, और जिसके दूध के दांत नहीं टूटे उसके अपराध तो क्षमा कर देने चाहिए। बालक बर्रे एक स्वभाव। अब जो बर्रा होता है, ततैया का जो बड़ा वाला जो होता है ना नर, उसे बर्रा बोलते नहीं, काला काला लाल लाल सा होता। ततैया का काटा तो फिर भी थोड़ा दर्द करे, और कहीं बर्रा ने काट लिया, बर्रैया ने काट लिया तो नाचते डोले महाराज। तो राम जी कह रहे हैं कि बालक बर्रे एक स्वभाव। अब उस ततैया को क्या पता कि मेरे काटने से किसी को इतना कष्ट होता होगा, वो तो बस दबाव में आ गई तो काट लिया, ऐसे नहीं काटती हैं। वैसे ही बालक होते कभी कभी वो ऐसी उद्दंडता कर देते हैं कि उन्हें दंड देना ही पड़ता है, लेकिन वो बालक है महाराज, उनको क्षमा करना ही पड़ता है। छोटे छोटे बालक ना कभी कभी अपनी माँ की काल पे एक देते, खींच के देते कि नहीं, और उनके लिए कोई नहीं, कोई ताऊ नहीं, कोई चाचा नहीं, कोई भाई नहीं, कोई भी आ जाओ घर में, छोटा सा बालक मन में आया तो धरी देगा। इसलिए बालक बर्रे एक स्वभाव, और उस बालक पर क्रोध थोड़े किया जाता है, वो तो नन्ना मुन्ना सा बालक है। तो परशुराम जी कहते राम तुम भी अपने भाई की तरह ना बड़े टेढ़े हो,
कैसी बतिया बना रहे हो, ये तुम्हें बालक दिखाई देता है? बार बार